हो ही जाए अब तो। हाउ ने अज्जो कल से अब तुम्हें बुरा लगे सो तुम ने अज्जो अध्यक्ष जी तो बधाई गए, तुम कहाँ जाओ 2 दिन, तुम्हें तो सुन नहीं पा रहे, तुम जजमान आओ। ये तो चाह के नहीं भाग सका था। जे इतनी होशियार होते हैं, इनकी होशियारी देखने हुए तो रक्षाबंधन को देखो दद्दा, जब जी अपने माँ के जात हैं और जब अपनी भाभी को समझाते हैं, भाभी के बैठ गई, भाभी बाई को दुख ने दियो, भाभी भगवान सब देख रहा हो। जब है भाभी जब बाई के पेट को पानी ने डुले, जे यहाँ तुम्हारे भगवान जे सो कर हो सो भोग हो। ऐसो लगा थे यार, जा बेन तो जोन घरे हुज्जे वो घरे स्वर्ग हुज्जे। जब अपनी भाभी को इतना अच्छो समझा रही तो एक ही सास तो झूला झूल रही हुज्जे। और तनक देर मेरे वो के सास रे से फोन आ गओ, खुद की सास की खपर गया मैं और सादा और फेंका को वो 18 टाँके डरे वा मार रही। तुम्हें ने भोगने पर काहे, अकेली तुम्हारी भाभी भोग है कप्तान पापन। भाभी को समझा रही कि तुम्हें भोगने पर और तुम्हारी सास खून के असुगर हो रही, मार जाओ अच्छी रही का नहीं आने वो सही में नहीं अच्छो, हम कोई फर्क नहीं पड़े। आरती फिर आई गई, अब हम का कर लिया तुम्हारे जो कछु 1000-2000 आने थे सो आई गए। अब तो अपन जो भी डरने गए पीछे बारों से नहीं कही हमने, नहीं हाओ ने चढ़ाओ वापस ले ली कपाई सो जी रहा है के हैं तो ऐसा ही अच्छी सेवा करूं करे अपनी सास की, जब अपनी भाभी को समझाऊ करे हैं कहा कहें यार। एक दिन संध्या अपने पति सूर्य से परेशान हो गई, उसको करना था भजन, तो उन्हें अपनी जहां छाया पड़ रही थी उते एक नारी प्रकट करी, वो संध्या चली गई भजन करवे। सूर्य ने सोची हमारी जैया है पत्नी, बिल्कुल संध्या जैसी लगत थी। सूर्य उसके साथ रहने लगे और उनके यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ शनिदेव छाया से। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन जमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया तो सूर्य ने शनि को श्राप दे दिया, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा तू लंगड़ा हो जाए। यही से शनि लंगड़ा है, पिता और पुत्र की बिल्कुल नहीं बने। एक दिन आए नारद जी, सूर्य नारायण बोले कि नारद जी कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया, भारी लड़ंखू हो गई। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, जतवा नकली। बोले असली कहां है, बोले जंगल में। कहां है, बोले घुड़िया बनी है तुम्हारे डर से। संध्या घुड़िया बन के भजन कर रही थी, सूर्य नारायण गए सो घोड़ा बन के रहे। 12 साल संध्या के संगे घोड़ा बन के रहे। इनके 7 पुत्र भय, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, भागवत जी में जिनकी कथा है। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। हम एक वरदान दे रहे, बोले का आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पे बैठ के जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे। दूल्हा काय पे बैठ के जाते, जो संध्या को वरदान आए। तो सूर्य ने एक वरदान दिया कि जब दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाएगा और दरवाजे पे अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा करवा दीजिए है तो उन पति रिश्तेदारों में बहुत प्रेम रहे। जे बैठे हमारे पंडित जी हरे, पहले जब उबनी को दूल्हा आऊ थे सो घोड़ा की पूजा होत के दूल्हा की, घोड़ा टिकट पहले आको दूल्हा नाराज हो जाए कि यार हम का घोड़वा से गाय गुजरे हैं, ये लोगों हरदी लग गई हमें नहीं लगी। इसीलिए हमारे यहां दूल्हा घोड़े पे जाता है और पहला टीका घोड़े को लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
शंकर जी को पता लगो कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए, बहुत डांटो शंकर जी ने। अब ब्रह्मा जी ने विचार करो कि शंकर जी से बदला कैसे लाएं। अब शंकर जी को मोह में तो बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत दक्ष को प्रकट करो। दक्ष को प्रकट करने के बाद कहा जाओ तुम शक्ति को प्रकट करो, भजन करो। दक्ष ने इतना तप किया कि भगवान की आदि शक्ति पारंबा भगवती जगत जननी जगदम्बा सती के रूप में राजा दक्ष वो देवी प्रसूति के यहां प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की। सती और शिव का विवाह हुआ। अपन जल्दी कर ली का हम शंकर जी को ब्याह सुनाने तना तुम सो जो ब्याह हम जल्दी निपटाएं दे रहे। राजा दक्ष ने अपनी बिटिया को कन्यादान शंकर जी को कर दो। चले आ रहे थे, बीच में मिल गई लक्ष्मी। बोले भोलेनाथ कहां जा रहे हैं? बोले घर है। लक्ष्मी जी बोली दादा अब तो तुम अकेले हते सुबारी गया तरह डटे रहते, अब माता जी आ गई तुम्हारे टपर गया तक है नैया। शंकर जी बोले मतलब? लक्ष्मी बोली जो तुम आओ घर ने बन जाए जो हम आए तेराओ। शंकर जी बोले उसका फायदा हो जाए। लक्ष्मी जी बोली हम जो नियम बना दें, अगर आज तुम हमारे घरे चले गए पहली बार तो हम नियम बना दें। बोले का? बोले पूरी दुनिया में जो नियम रहे और आज तुमों के ते भी हुज्जे। जब भी नई बहू तुम्हारे घरे आऊ थे डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जात, अगल बगल बारे को उतरत के नहीं उतरत है तो नियम के नहीं। बहू डायरेक्ट कबू घरे नहीं जाए, कोनो रिश्तेदार के पड़ोसी के अपने पहचान बारे के उतर है फिर शाम को घरे जे। ऐसो का जो ऐसे होते सनातन धर्म की ऐसी कोनो परंपरा नहीं जो तुम कथा न हुए। वो तो अपन पता है नहीं। बताओ अच्छी ईमानदारी है कि पहले तुम्हें पता है तो कि बहू का है उतरा दूसरे के। वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। अता पता को नहीं, वो तो कहीं होत रहा है। ऐसो नहीं होत रहा, हर चीज को नियम है। लक्ष्मी बोली प्रभु अगर माता हमारे घरे रुक गई तो आज से जो नियम बना दें कि जो भी बहू नहीं पहले को और के घरे रुक के घरे जे है वो को छोड़वे हम खुद जे हैं। ऐसा बन कहता आज हमारी लक्ष्मी बहू आ रही का संग लक्ष्मी आऊ थे छोड़वे। और शंकर जी बोले जैसे डायरेक्ट चली जे तो लक्ष्मी बोली वो को छोड़वे हमारी बड़ी बहन जे है को लक्ष्मी। तो बिना ब्याह के जे को डायरेक्ट जाते सो आदमी मुंह पे भली ने कहवे पर पीठ पीछे तो कह दिए करे महा को अच्छा नहीं हुआ है कुल खंडबो के चली गई। कहत के नहीं कहत। पार्वती जी आई सुन जो 1 मिनट और तनक माता सती आई शंकर जी से बोली के घर बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तन नक्शी जिंदगी है भजन कर ले का है कोई दुनिया की झूठी जात में फंस रही। बोले नहीं नहीं तुम तो घर बनवाओ। शंकर जी बोले नहीं बनवाओ। बोले बनवाओ। अच्छा एक बात है इनको एक नाव और खतरनाक है औरत, और इनको जो औरत जे बुआई करत औरत गरे खो दो औरत। सती बोली मकान बनवाओ। अब शंकर जी का करते बिचारे तुरंत देवताओं के इंजीनियर को बुलवाओ। देवताओं के इंजीनियर को आए विश्वकर्मा देव। बोलो विश्वकर्मा देव की। राक्षसों के इंजीनियर को नाम है मैदानव। राक्षसों के मकान बनाते हैं मैदानव और देवताओं के मकान तैयार करते हैं देव विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी आए बोले बताओ भोलेनाथ। बोले यार माता जी नहीं मारना एक बंगला बना दे। ऐसो वीआईपी बंगला बनाओ रे, ऐसो वीआईपी जे में सोने की तो नाली हती रे पानी बेबे। जब पूरा मकान तैयार होगा विश्वकर्मा जी आए बोले भोलेनाथ देख ले। शंकर जी बोले हाँ मैंने बताओ जे को रहने वो को बता दे। और बात भी सही है। कहा भाई अध्यक्ष जी इंजीनियर को बाप कह देवे कि जो बंगला बिल्कुल सही है
अकुम घरवारी कह दे कि जा खिड़की ने अच्छी है तो घरवारे के बाप खुटरवाने पर ने इंजीनियर की चल रहे होते जो घरवारी के है मकानू सो बन है। कैसे भज्जा देखो यार, हम सही बताएं तुम्हें, ये जगह आके सब हार जात, फिर को की नहीं चले। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा हरे देख लाए जिनसे आदमी मिले वे तरसा थे, वे घरे धनों की पत्ती सुधारत है रे बंगला पे अच्छे अच्छे। हाओ हम तो हम से सुन ले, हम जजमान कह रहे तेरे कहूं तो पानी धरो हो तो उठा के नहीं पी जाते। गुरु जी आदत इतने बड़े कथावाचक बन गए। जब जजमान उठा के दे हम फिर नीचे नहीं धरे जिनको हुआ है नहीं हम काय को झोंके। गुरु जी आए अकऊ घरे पहुंच गए, अकऊ नल ले आए तो महाराजन कह देते कि जो दो डिब्बा उठा ले सो भर ले आओ गाड़ी में धर के। सो हम को जाने पड़ा तेरे पानी भर भी घरे को की नहीं चले भज्जा में तो अच्छे 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 हमने ऑफिसर साहब हरे देख लाए। उते तो कुछ ने कहा है रे अध्यक्ष जी सही कह रहे हम कह नहीं। अच्छा एक आध जने हाथ तो उठाओ कौन के घरे तुमनों की चलत है। एक अच्छी ने तो ऐसे बांध ला के वो रोटने जाए धोखे में न मरात तो चलो जे घरे किल किल बन जाए। को की नहीं चले भज्जा। एक बहुत बड़ो साहब हतोरे भारी बड़ो साहब वो गाँव घरे मैडम घरे ही हती, उनको एक 3-4 साल को बाल बच्चों है तो साहब बोले ये क्यों रो रहा है। मैडम बोली दिमाग खा लिया इसने आध घंटे से, कह रहा है पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। क्या कह रहा है। हाँ बोले ये दिमाग खा लिया, कह रहा पापा को फोन लगाओ बुलाओ वो घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 2 मिनट, कोई तो कुआं देख रहा हो कि तुम साहब आओ। साहब ने माए फेंको बैग और घोड़वा बन गए। अरे वो बच्चा बैठ गया, साहब ने 2 चक्कर तो लगाए, अरे वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके अब क्यों रो रहे हो, के लगो मम्मी को और बैठा लो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआं देख रहा हो। ऐसी हालत है रे भज्जा। सती ने जब भवन देखा बड़ा सुंदर भवन था, बड़ा सुंदर भवन। सती बोली भोलेनाथ हमारी इच्छा है किसका पूजा किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाया जाए। उस समय सबसे ज्यादा विद्वान अगर कोई था तो रावण। शंकर जी ने बुलाओ रावण को, अच्छी पूजा पाठ भई। जब पूरी पूजा पाठ हो गई शंकर जी बोले रावण दक्षिणा मांगो दक्षिणा। अरे रावण बोलो कि हमारे लाने जाई बहुत बड़ी बात है कि हम शंकर जी के पंडित बने। शंकर जी बोले फिर हमें क्या मिले है अगर हम दक्षिणा न दे तो, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। अगर जब तक ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा नहीं दे दोगे तब तक उस आयोजन का कोई फल नहीं। और ब्राह्मण की दक्षिणा हर 24 घंटा में डबल होते। कब कोनो की दक्षिणा रो को चाहिए, दान को पैसा 24 घंटा में डबल हो जाता। ये बिल्कुल शास्त्र मत बात है। शंकर जी बोले मांगो का चाहने, रावण बोलो रेन तो दे। शंकर जी बोले मांगो, रावण बोलो रेन तो दे। शंकर जी बोले मांगो, रावण बोलो तो मिले है जो मांग है। अब शंकर जी तो शंकर जी आए बोले हाओ, तो रावण बोलो एक काम करो जो मकान नहीं दे दे। शंकर जी बोले दो। सती ने कही होगा गृह प्रवेश। किराने वाले के और ठुक गए 25-30 हजार। शंकर जी बोले रावण अब दान मांगो दान। और रावण बोलो जो क्या है, बोले जो दक्षिणा है। दक्षिणा में और दान में अंतर है, बोले हाँ दान और दक्षिणा अलग है। दक्षिणा क्या है, पंडित जी अपने घरे आए अपन ने 100 रुपया दाए। दक्षिणा मतलब मेहनताना मजदूरी।
और जो अपन व्यवहारिक जीवन में कहूं भी दान करत हैं तो 11, 21, 51, 101, 501, 11,000 जो एक ऊपर काय चढ़त जात। अगर तुमने पंडित जी को 101 रुपया दाए हैं तो 1 रुपया आए दान और 100 रुपया आए दक्षिणा। अब एक उदाहरण देखियो, हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में हस्तिनापुर विश्वामित्र को दे दी। सवेरे विश्वामित्र जी आ गए, बोले ले आओ हमारी दक्षिणा, उनने चाबी दे दी। बोले अब दान और दो। वे पैसा उठाने लगे, बोले अब चाबी मिल गई तो सब हम आप तुम आओ का बचो, अब दान और दो। अगर दान नहीं दे रहे तो दक्षिणा फेल। तो राजा हरिश्चंद्र 180 मन सोने में कालू नाम के स्वपच के घर में बनारस में बिके और वो दान चुकाओ। तो रावण बोलो कि अब दान भी देगा। बोले हाओ। शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो मांग लाए। शिव पुराण का श्लोक तो नहीं है, जिनने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो उसमें आया है, मां महाम रावणम वाक्यम द्विबरम ददातु में बाण लिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम च पार्वती। वाल्मीकि आज एक देखो श्लोक से याद आ गया, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती भी है आज। बोलो वाल्मीकि भगवान की, इसीलिए ये श्लोक दिमाग में आ गया। मामहम रावणम वाक्यम द्विबरम ददातु में बाण लिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम च पार्वती। रावण बोलो कि घर तो दे ही दो, घर बारी और दे ही दे। शंकर जी बोले दाई। अब बताओ ऐसा को दान ही हो सका कि महाराज को घर दे दा और घर बारी दे दी। इसीलिए दानी तो बहुत भाई दुनिया में, पर जो डिग्री शंकर जी के लगा है वो को के नहीं। आशुतोष तुम अवगढ़ दानी, ऐसो दान दुनिया में कोई नहीं कर पाओ। रावण बोलो सती से चलो। अब जब दान नहीं होगा सती ने निंग दाओ। वो तो भलो भौरे विष्णु को ग्वाला बन के आ गए, रावण को मिल गए। बोले काय रावण भारी खुश हो। अरे कह लगो घर में लगा और घर बारी। विष्णु बोले कि तुम आ गए हो भोले के चक्कर में, तुमको यहां सोने जानी हो। भांग मांग पी ली उच्चे सोने नौकरानी घो बैठा लो तो पूजा में वो की घर वाई तो घर ही जा तो नौकरानी आए। रावण बोलो यार जब तो पट्ट से हमें दिया था उतना ही छोड़ दो सती को। सती ने श्राप दे दिया, रावण मैंने इतने प्रेम से इस घर को बनाया और तूने 1 मिनट भी मुझे नहीं रहने दिया। जा तेरे इस मकान को जलाने मैं खुद आऊंगी। वो मकान आए लंका, और लंका हनुमान जी ने जलाई है। और जलाई हो तो तुम्हारे चौपाई पढ़ दे, दम हो तो एक चौपाई पढ़ो ठाणे हो के को कि हनुमान जी ने लंका जलाई। हनुमान जी तो एक घर पे बैठ गए थे, लंका कोने जलाई, चौपाई पढ़ो। बाजही ढोल दे सब तारी नगर फिरी पुनी पूछ। हनुमान को नाम नहीं है। हनुमान ने बारी होती तो चौपाई ऐसी लिखी होती कि बाजही ढोल दे सब तारी नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर ऐसा नहीं लिखो, नगर फिरी पुनी पूछ। और जब पूछ के आए जय पार्वती आए, हनुमान जी को आए। दोहावली में तुलसीदास जी ने लिखो है रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। अब अपन सुंदरकांड नहीं करने, कब भगवान का रहे तो रामायण सुने। तुम तो एक चौपाई दिगो, हम 9 दिना सुना के एक चौपाई, तुम चौपाई बोलिगो हम अर्थ कर है। कब ठाकुर जी ने चाही तो फिर रामायण तो सीता ही राम है, कृपा है बब्बा की। तुम चौपाई पढ़ियो हम अर्थ कर हैं। श्री सीतानाथ भगवान की। ऐसे लंका को जलाया था पार्वती माता सती ने। आगे कथा आई
एक बार सती कथा सुनबे गई शंकर जी के संग, रामायण में लिखो है। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यानी। शंकर जी आए, अगस्त जी ने रे उतर के पांव पल्ला मंच से। शंकर जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतना बड़ा कथावाचक और इतना सरल नियम तो जो है कि सुन बेवारो बाँच बेवारे के पांव पर है, और ते बाँच बेवारे ने सुन बेवारे के पांव पर लाए। शंकर जी खुश हो गए, पर सती ने सोची जे कथा बाँच है पहला ही से पांव पर रहे, इनसे कुछ न बन। तो सती को मन नहीं लग रहा। अगस्त जी बैठे आसन पे, आंखें मूची स्तुति करवे। शंकर जी ने सोची यार जल्दी जल्दी में आ गए और चढ़ोतरी को कछु ले आए नहीं है, और नियम में ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु न कछु दो चज्जे सुनावे बारे को। अब शंकर जी ने सोची फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चेन चढ़ाए दे रहा है अपनी। तो शंकर जी ने एक उतारी चेन, अब तोला 2 तोला की तो रहता नहीं है शंकर जी की चेन, 5-10 किलो की ब्लैक गोल्ड काला सोना चमचमात। शंकर जी ने एक उतारी चेन, वो व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। सो चेन ऐसी। अगस्त जी मुँचे आंखें अब, और जैसे ही आंखें खोली वो जो बिल्कुल कारीगर देखो सो इते हो पसीना बे कान के ते हो। अगस्त जी बोले भोलेनाथ जो का है। शंकर जी बोले दक्षिणा चढ़ा दी। अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं है दक्षिणा। अरे शंकर जी बोले हमने सोची पहले ही चढ़ा दी, बाद में खबर रही कि नहीं रही, जल्दी जल्दी में चले जैसो 216। शंकर अगस्त जी बोले अब एक काम करो, जब कथा नहीं भाई और आरती फिर गई तो अब कथा बाद में हुज्जे प्रसाद और बटाई जान दे। शंकर जी बोले दे दे। सो उतई धरे थे घोटा, सो वो सांप फंसा के वो शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जा रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते। बहुत खतरनाक चेन है शंकर जी की, जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन, अकौ 2-3 दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन। कल गया मिर्च लाल मिर्च धन्य पर दद्दा। अब कहूँ ये खुलक जाए शंकर जी की चेन मंच के नीचे हो, तुम्हारे जो 4 फुट की बाउंड्री बमक जाओ पता नहीं पर। इतनी खतरनाक चेन जे के घर में आ जाए वो पूरो घर बेचैन। लौट रहे थे, कथा तो तुम्हारे पता है, सती को मोह होगा। शंकर जी ने त्याग कर दो। वही समय राजा दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, पर शंकर जी को नहीं बुलाओ। कारण ससुर बे और दामाद की तरह टसल चल रही थी। काय पे हो? दक्ष को मिलो पद। अच्छा जे को पद मिला थे, और जब वो क्या कहते हैं सम्मान समारोह से होते तो वो लेट जाते। पहल से जे है काय को तो कुर्सी जमावे। अगर मान के चलो जे को सम्मान होने बोले आ भी जाए तो जोन जो के आदमी रहते हैं, समझ गए, आदमी रहते हर गांव को 4-5 फोन करके कहते हैं भैया अभी मत आना, हम लोकेशन जे सही दे में जब अच्छो कैसा वो पहले से पहुंचे तो क्या मतलब। शंकर जी सीधे सच्चे के ससुर राष्ट्रपति बनो अपन ने कर, चलो पहले ही से बैठ गए कुर्सी पे। कुर्सी पे बैठे, समाधि लग गई। इतने में आओ दक्ष, सब उठ के खड़े होगा, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा एक बात और देखिए यार, जो भज्जा टाइप के आदमी रहते जे जो नहीं देखत के हमारे पांव कोने कोने परे, वे जो देखा थे कि आज पांव पर एक कोने नहीं है, और वो चित्ते चढ़ जाते। अब शंकर जी दक्ष सोच ले तो कि हमारे सम्मान में 20,000 आदमी उठ के खड़े हो गए, एक नहीं भाव तो नहीं भाव। मनो एक पे नजर चली गई कि जो खड़ो खाए नहीं भाव। घमंडी आदमी को जो ही नियम है, वो जो नहीं देखे कि हमारे गोड़ों से को लूम रहो। हाँ अकू जो देख लो कि हम निकले थे और वो सीधो खड़ो रहो। तो वे 3 महीना बाद कहते हैं कहा यार वो दिन तुम बहुत अकड़ रहे थे, तुम जो को को टाइम नहीं मिलो, राम राम को समय नहीं, तो तुम बहुत बड़े नेता हो गए क्षेत्र के। कहा वो चित्ते चढ़ जाते वो आदमी जो बिल्कुल खास आदत रहते नौरों में। अब शब्द सुना दे, सती नहीं मानी गई, कथा तो तुम्हें पता है, और दक्ष के यज्ञ में समाप्त हो गई। वही सती राजा हिमांचल के यहां प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की।
नारद जी आए, सीधी सीधी कथा को ऐसी समझ ले, जिस दिन तुम्हारा मन हिमालय हो जाएगा, मन स्थिर हिमालय की तरह, और बुद्धि हो जाए मैं कुछ नहीं, मन हो जाए हिमालय। अब भगियो ने को अजे को भग जाए हनुमान जी, तो शंकर जी की बारात के 6-6 खब्बी सौ के घरे जाए। आज जे को बिना प्रसाद लें बिना ब्याह के जाए, ए बजरंग बली तोरे पांव पर है, कहूँ मोरी तना सुनतू के घरे 6-6 भूत जावे आज। हाँ, अब भगो तुम्हारो के संग जी हैं चुड़ैल है, भगो को भग रहा हो। हम ये सो बाबा ने जानियो, वे तो हम कछु तमाशे करने है ना, वे तो हम खुद अपने हम जा सोच रहे अपनी बने अब तो। हाँ, नबी कला तो सब आउट हैं जितनी हैं दुनिया की, और हम करने नहीं कछु, इसे आप भगियो ने को तन्नक में सुनाई दे रहा है शंकर जी को भी, हम यही से जल्दी जल्दी कह रहे हैं। अब राजा हिमांचल और मैना के यहां पार्वती का जन्म हुआ। नारद जी आ गए और नारद जी ने कह दिया, जोगी जटले अकाम मन नगने मंगल भेष, यह स्वामी यस कह मिले परी हस्त महरेक। पार्वती जी तपस्याएं चली गई, सप्तऋषि आए, उन्हें परीक्षा ली, और आखिरी में शंकर जी से कह दी कि हर योग्य आपके योग्य हैं माता जी। शिव जी ने कही तो होन दे तज्जारी। उसी समय काम शंकर जी की समाधि लगी, कामदेव आओ, भस्म हो गया, शंकर जी जगे और ब्याह की तैयारी हो रही है। राजा हिमांचल के यहां 100 लड़का हैं, और 100 लड़कों पे एक बिटिया है पार्वती। 100 भाइयों ने ऐसी तैयारी करी ब्याह की। शंकर जी बैठे अकेले ही घर है, अब वो तो कोई जब है नहीं, ना दिया गाओ। शंकर जी से बोलो भोलेनाथ, बोले क्या है, बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सो है। अरे ना दिया बोलो आ जाई है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय खोराए। अरे ना दिया बोलो यार आ जाई है। शंकर जी बोले हिसाब से बतिया चिल्लिया काय रहे। ना दिया बोलो कि तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की। ना दिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता वो करे जे के कछु होए। भाई मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लीख, वो काय की चिंता बताओ। टकला आदमी को काय की चिंता ने, तेल की ससिया ढूंढने ने कंगा नहीं है ना। शंकर जी बोले कछु नहीं है, यही से अपन को चिंता नहीं है। ना दिया बोलो खर्चा लगा थे। शंकर जी बोले का लगा थे ब्याह में। बोले कटार लेने परत कटार। शंकर जी बोले जो कटार का आए। बोले तने ऐसी ऐसी डिजाइन सी डरी दे। शंकर जी बोले डिजाइन बनाने। बोले आओ। तो बोले कटार काय को ले रहा है। अच्छी लंबी सी क्या उसे पटार ढूंढ ले और चिपका दे। अब बोले फिर बनने अच्छे की कटार कैसे बन। शंकर जी बोले गिर धोना पकड़ ले आओ, और वो खोल टोकर के होंगे आगे के 2 गोले फंसा दे पटार में, सो कटार लटक गई। शंकर जी से कोई न कहीं रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितने पैसा लगे। बोले 40,000। शंकर जी बोले यार उनसे ही सोयाबीन मारा गाओ ये साल, फसल को ठिकानो नहीं है, सो खर्चा न करवाओ। रोड लाइट कितने में उजियार हो रहे। भूत बोले कि जितने में निकबी। शंकर जी बोले तो खर्च न कराओ, घर की हेलोजन उठाओ। सो अच्छो चंद्रमा उठा के 5 के वो मूड पे धरी गई। बोले अब तरलोक में जलज्ज है। अच्छा शंकर जी को श्रृंगार देखियो। माथे पे चंद्रमा मतलब दिमाग ठंडो, हाथ पांव रे में गरम और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडा हो, हाथ पांव गरम हो और पेट हो लरम, समझ गयो तुम बिल्कुल ठीक। और जोंदना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ गोड़े जुड़ा जाए। अब जैसो ही हम बताएं क्या करियो। रिश्तेदारों में फोन लगा दियो, दद्दा के बजे ले जा रहे बीमारे आ गए। अपन के नहीं लगे कहीं बिल्कुल सवेरे ठंडी पड़ गई थी, भी तो जुड़ा गई थी। सो जोंदना हाथ गोड़े जुड़ा जाए, सो सीधे फोन लगाइयो कि अब कहाँ को है, मतलब के बजे को है।
शंकर जी से को ने कही कि हरदी लगा ले। शंकर जी बोले नहीं हरदी ने लगे। बोले काहे? बोले हम राख लगे हैं। मतलब शिव जी कह रहे हैं कि जे के ते शादी संबंध तय करो तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लगे। और आज जे को अपनों बना रहा है वो को राख ही लगा के छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। हम तुम्हारे ना आए तो पता नहीं, हम आए तो सागर मेरे बुद्ध को बजा लगत तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे वो में पड़ा बेकत्ती पड़ा। अब तो बंद होगा। उन पड़ों को शर्म लगन लगी। आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से जो 6 लाख को जो 8 लाख को। तुमने तो एक काम करो तख्ती बनवा के मोड़ा के गरी में पेरा दे कि 10 लाख का पड़ा जिसको खरीदना हो संपर्क करें और छुट्टा छोड़ दे। कहो तो रे लड़का बेच रहा रे तुम्हारे नटवा से। एक बात सुन ले हमारी बहन हरो, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकी होए अकू तुम असल हो तो इसके बाप की 2 एकड़ बिकवजो। जब ये ने तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकवा दी तो एक बाप सुखी काहे रे बे। और जितनी बहनें बैठी हो और जितने लड़का, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ब्याह में मोंग मांग के दहेज लाओ होए और अगर तुम अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पानी ने दे हो तो तुम्हें तो सो पाप ने कहा विपिन बिहारी को वचन कहा काहे से तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दो है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा वो औलाद पे। बिल्कुल पानी ने दिखो मर जान दिखो सास ससुर को। तुम्हें उन सास ससुर को पाप ने कहा भाई मान के चलो हम जो साउंड खरीद ले हम तो पथरा से मार देवे फिर रोत फिर नहीं महाराज लड़का को बहू ने बस में कर ला काहे ने कर है वो के बाप ने 20 लाख है कि ने लड़का तो ठीक लड़का को बाप चटे होगा रिया पे बिल्कुल पानी ने दिखो रे बहु दद्दा है तुम्हें पाप ने कहा जिन्हें पैसा भर के ना आए हुए हैं। जब यार तुम्हारे भी भगवान ने बिटियां दाई हुई हैं। जब हरीरे मड़वा में बाप मोड़ी के हाथ पे हल्दी रखा थे तो कोई ऐसा लगा थे कि अगर आज हम संसार के सबसे बड़े रईस होते तो दुनिया की सारी संपत्ति बिटिया पैसे निछावर करके और लुटा देते। जिन्हें कलेजे को टुकड़ा दे दो होए बैठो अध्यक्ष जी बैठो। जिसने कलेजे का टुकड़ा दे दिया हो उसके लिए पैसे कोई मायने रखता है? शंकर जी बोले चाहे हमें खुद को राख लग जाए पर हम सामने वाले को राखने लगन दें। गले में सर्प कानों में बिच्छू। शंकर जी ने कानों में बिच्छू काहे पहरे पता है? पहलो तो हंसी को भाव ले फिर हम बता रहे रामायण को। शंकर जी ने ऐसे कानों में बिच्छू पहरे बारात में सबसे ज्यादा परेशान दूल्हा को करत बताओ ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे बे नचत नचत घोड़ा पे हाथ धर के दूल्हा के कान में हुके थे दे यार कछु मौसम बना ला दे यार तुम्हारी शादी हो रही मौसम को तो दो। शंकर जी ने सोची वे तो हमारे भी यहाँ है रे। तो शंकर जी ने कान में बिच्छू पहन लाओ अब लगाओ हमारे कान के मुंह और जे ने शंकर जी के कान के मुंह लगाओ सो बनो बनाओ मौसम बिगड़ छे बिल्कुल सीधो डंक धर दे बिच्छू मुंह में। कान शंकर जी जैसे बनाओ मतलब ने निंदा करो और ने निंदा सुनो। जो लोग तुम्हारी निंदा कर भी रहे हैं उनको अपना काम करने दो। अच्छा एक बात बताओ जैसे तुम गली में चले जा रहे और तुम्हें कुत्ता काट खाए तो क्या तुम कुत्ता काट खाओ रे कि कुत्ता ने हमें काय काटो हम भी तो काट हैं। चलो मान के तुम गली में जा रहे हो नाली में बैठो सुंगरा उन्हें पूंछ फटकारी और तुम पे उचट गओ तो क्या तुम सुंगरा पे चढ़ बैठ के हम तो छबे हैं भी तो कुत्ता आए वे सुंगरा आए उनको एक ही काम है तुम काहे हो कुत्ता बन रहे। जो निंदा कर रहा है समझ लेना वो तुम्हें अपने आप से श्रेष्ठ मानने लगा है। वो तुमसे हल्को अपने आप को मान चुको इसे अब वो का करे और निंदा ही करे। रहीम जी ने तो कही थी निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छबाए और बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुहाए। इसे ने निंदा करो और ने निंदा सुनो। अब तुम्हारे ध्यान राखियो हाथ जोड़ रहे बहन जी हरो
ये तो दद्दा इतने आगे हे मामले में। तुम देखो शाम को मोहल्ला में 4-6 खट्टी जुड़ गई, फिर देखो तुम इनको बतियावो, पता है जी का बतिया। अब कही जी हमसे को आपने हम उनकी किया नहीं रहा, जो अंदर हम के हैं मोहल्ला वर तमाशो देखे, हम पूरी जान रहा जितनी भी बनी फिर नहीं है, जो अंदर हम मुँह खोले पूरा गुवारा देखे। 2 घंटा अच्छी बुराई करके जब घरे जान लगे सो पता है का कहते, अब कही जिज्जी अपन हो क्या लेने, भगवान तो सब देख रहा हो, तो तम काय खो लगी थी 2 घंटा से। फिर बिल्कुल आखिरी में जाई के घरे जात कही जिज्जी हम तो जा रहे हैं, भगवान जाने अपन हो क्या लेने, 2 घंटा से बुराई कर रही। ने बुराई करो ने बुराई सुनो। गोस्वामी जी कह रहे हरि हर निंदा सुनहि जे काना, पाप होए गो घात समाना। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा पापी ना मिला, निंदक मिले 1000, और एक निंदक के सिर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी बिल्कुल बराबर में आते हैं। शंकर जी सच के तज्जार हो गए, रिश्तेदार जुड़ गए। आज तना बैठे रहो, 10-20 मिनट लेट भी चले यार, तो हाउ रोटी ने बने लेट, तो हम कहते कल को लड़ूंगा खाली में दत्ता। अब धरो हुजरे वो पति को के रगड़ लाओ, 1.5 पाव खोबा 1.5 पाव लड़ुआ, क्या 1.5 पाव खोबा 1.5 पाव शक्कर, जी के बनाए 6 लड्डू। ऐसा नहीं कहते कहानी में है? एक ग्वाल एक हो, एक गर्भवंती नार हो, एक खेलते कूदते बाल बच्चों को, एक ठाकुर दबाल एक हो, और एक पति हो। मोरो सोई रे रात में फोन आओ तो कई लड़ुआ को क्या करे, हम कहते यहीं खा ले, हम तो दूर। हाँ महाराज को फोन आओ तो कहने लगी आपको लड़ुआ, हमने कही आप ही खा ले। हमारी किस्मत में लड़ुआ होते तो बाबा होते ही खाए को। अब जो नो हम जे हैं वो लड़ुआ में पा दिए चिटिंगे। अब देख भी हमने क्या तो इधर है रज्जू फेरेज में अरे राम राम घरे सुनो ने रही हो ना और केले सुन तो रही हूँ महाराज ने डांटा थे रे मुझे कि तुम चार्ज का क्या देते। अब हमने क्या करें क्या ही आओ हम सोई डरा थे रे ये वृंदावन बिहारी लाल कहाँ जा रहे बैठे रहो तो क्या करो खबर आ गई कल लड़ुआ सब रिश्तेदार जुड़ गए दूल्हा सज के बैठ गओ। विष्णु भगवान आए बोले चलो बारात है। कछु कछु बोले नहीं हम तो जीजा जी के संग जे हैं। भगवान विष्णु बोले न कर चलो जीजा के चक्कर में न रहो। जब जीजा पहुंचे सो तो पंगत न हुए तुरंत झाड़ा फूंक होने लगे। देख रहा जीजा को या सो जीजा ही खतरनाक तज्जाल सब भग गए रे। अच्छा जा भी बिल्कुल सही है। चाहे लड़का को बाप हो चाहे लड़की को वो शादी संबंध में एक चीज ढूंढत है बस कुल खानदान चूक हो। जब 10 जनों में केवे तो उते अबे आओ मोड़ा उते मोड़ी अबे आई मताई देखत है पैसा। मोड़ी जावे तो झूला झूले और बहू आवे तो 3 ट्राली में दहेज उतरे। मोहल्ला भर में चर्चा हो जाए कि जिज्जी तो को नहीं मिलो जे तो फलानी जिज्जी के यहाँ। लड़का चाहत है लड़की सुंदर और लड़की चाहत है लड़का सुंदर और रिश्तेदार चाहत है बफर सुंदर। लोग हरिया में जाओ तुम आपको खानदान हमें क्या लेने देने। तुम तो अच्छे पंगत में आइटम बने हुए हम क्या लेने देने। ऐसो रामायण में लिखो है विष्णु ने सबको भगा दो। पढ़ो विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल दिसराज और बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। सब चले गए रे दूल्हा अकेलो बचो। शंकर जी बोले काय नाद गया अब नाद गया बोलो हम क्या करें। नाद गया बोलो तुम आओ को रिश्तेदार नहीं। शंकर जी बोले यार ये कही है अपनो रिश्तेदार और वो अब तना व्यस्त है अयोध्या में। । 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
काय नाद गया तुम्हारी जान चिनार के नहीं आ। अब नाद गया बोले ऊँ से तो हम कहूँ जात नहीं आ। हाउ पर मर घटा में बस कार्य में 4 बजे जात है, सो भूतों से दोस्ती मनो है। तो बोले बेई बुला ले। अब नादिया ने हुंकार भरी, सो भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैल ने पहले तो दूल्हा ही खतरनाक हतो, अब तो पूरी बारात ही खतरनाक हो गई। अब चली बारात। अच्छा काम कौन होगा सौंपो गो बारात में, जे की 2 ही आंखें फूटी थी जितने भूतों की, वे गैस लाए आगे आगे उन्होंने खुद दिखा नहीं रहा। जितने लंगड़ा हते वे नचवे तज्जार, जितने बेरा हते वे एरो ले रहा है कि कहूं गड़बड़ ने हो जाए। बड़े बड़े पेट वाले बैलों के सींगों से पेट पट्ट पट्ट कर जा रहा है। अब चली बारात। अच्छा इते का भाव हिमालय कितना ऐसे तो बारात ने कर गई। जनवासे में 2 आदमी आए, कहाँ ये ना लगने, कहाँ पलका धरो जाने, कहाँ पंगतें बैठे, व्यवस्था सब जमा के 2 स्कूल को मुंह करें खड़े थे। जो 2 भूत आ गए पहले, एक ने एक के कंधा पे हाथ धरो, बोले कहा भैया बारात कहाँ रुकने। सुबह 2 ही देखे नहीं आगे पीछे, एक के लगो लगा था बारात आ गई बता दे। एक आदमी मैं को देखा तरो, एक मोर को ओ की रे घींचा ही ने हाथी से सो वो लठ सो बेहोशों का फंसू कर डार के सीधो गिरो। अब जो ठाणो के लोग बता दई, और जो जो पलट के देखो सो 2 कटी मूल के आदमी, सो जो उल्टो भागो घरे जे सो ठाणो तो ऊंचाई। अब दरवाजे कछु सियाने बैठे थे, कई बारात आ गई, कहने लगो आ गई आ गई आ गई आ गई। एक कहने लोग पागल हो गए, कहने लोग आ गई आ गई आ गई आ गई। सो 2-3 जने बोले रे गर्मी में बढ़ गई, रात भर भट गया पे बैठो रहो है। सीखो ले जा भीतर ग्लूकोज पे आओ, वो को भीतर ले गए। एक बोलो लगा तो आ तो गई है बारात, से एक आदमी से कह के जग गिलास ले जाओ, जे जने आए पानी पिय जो है। एक गाँव जग गिलास लेके जो 3 भूत और आ गए थे, सुबह 3 ही गिलास धरे बैठे, एक धरे सीधो गिलास, एक ओंधो गिलास, एक उल्टो गिलास। पानी वारों को बोले भैया पानी, वो कहने लगे यार तुम में का दिमाग है ही नहीं है, जब हम सीधो गिलास धरे हैं तो पानी पीने का हो। उन्हें कहा यार सही है, सोने बाहर दो। अब दूसरे के गाँव कहने लगो तुम, कहने लगो हमें लगा तुम 1 नंबर के मूर्ख हो, जब हमें पीने ही नहीं सो हमने उल्टो गिलास धर दो। इन्हें कही जो भी सही है। अब एक डारे तो रियाड़ो, ये को चित्त काम न करे कि ये बाप को का करना भाई, जे को पीने तो वो सीधो धरे, जे को नहीं पीने वो उल्टो। एक डारे आड़ो, बोले तुम, वो कहने लगो हम इज्जतदार, बोले हम समझे नहीं आ, बोले मिल जाए तो सीधो कर देना, मांग के नहीं पी सके। मिल जाए तो सीधो कर देना, हम मांग के नहीं पी सके। इतने में इंद्र आ गए पहले से। सब ने सोची कि जीजा जी आ गए, पूरे गांव के लिए आए थे माला। अब राजा की मोड़ी को भी आओ, जीजा जी जीजा जी जीजा जी। इंद्र बोलो सुनो तो सुनो। हाँ जीजा जी इतना तो बना थे तुम्हारे पांव पर, माला तो पहनने पर वो को तोप दाओ रे इंद्र को। उन्हें माला में से मुंह निकालो, कहने लोगो हम जीजा नो ही। बोले फिर, बोले हम तो बारात के खवास आए गांव के। बोले उतार माला। अब इंद्र बोले तुम उन्होंने सुनी नहीं है यार, पूरी माला उतरवा लें। इतने में बारात भी आई गई। अच्छा चाहे घुआरा हो चाहे कौन गांव, बारात आई गांव में। और सबसे पहले कोजात दूल्हा देखवे, पूरे गांव के बाल बच्चे बाजे बजे जनवासे में, वो गांव भर की ठन्नी चुमन्नी ने गद बदई। पूरे हिमांचल के मोड़ी मोड़ा द्वारे दूल्हा देखवे ना, ऐसे तो गए तेरे 10 की स्पीड में। और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए, रिवर्स घलो। 20% ने तो तई फंसू कर डार दो, 20% गली में मग्गा से पूरे कछु पहुंचे हपात घरे। एक मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा, के लगो बाई देख के मार जा, इतना खतरनाक है जीजा। एक और पहुंचो घरे रे हपास सो। मम्मी ने कही बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा जी, वो की नहीं कर रही सांस, कहने लगो
भाई भाई भीतर चलो, भीतर भीतर भीतर। सो भीतर लो आ गए। बोले बेटा अब बताओ कैसे हैं जीजा जी? के लोगों के बाल लगा दी जल्दी, के बाल लगा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं अपने जीजा जी? के लोगों खट गया ले आओ, खट गया। सो जल्दी खट गया आ गई। बोले कैसे लगा था अपने जीजा जी? के लोगों पल्ली उड़ा दे भाई, पल्ली। सो जल्दी पल्ली उड़ा दी। बोले अब बताओ बेटा कहाँ जा रहे मंजू भैया? बारात है। अच्छा आओ 20 मिनट आओ। हम लोग कहीं भागे जा रहा है बारात देख बे, कछु नहीं। पल्ली उड़ा दी। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो भाई सवेरे नो बच जाए तो बता दें, इतना खतरनाक है जीजा। रामायण पढ़ लियो आप और उमें लिखो है सो वो तो हम बुंदेलखंडी बोलता है, बिना प्रमाण के नहीं बोलत। छंद पढ़ियो घरे जाकर बिल्कुल ऐसा ही लिखो है। क्या कह रहे तुलसीदास जी? जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। और बात घर घर असलर कन कही। अच्छा कह रहा है? अच्छा हम कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। अच्छा मोड़ी मोड़ा रे बहुत सांचे होते हैं, जो न देखो भाई कह दई इतने सच्चे हो तो मोड़ी मोड़ा। एक बार हम कहूं से आए थके, हमाओ बालक 2-3 जने आए होंगे। सो कई गुरुजी हैं, गुरुजी सामने से कई भैया कह दे के पापा घरे नहीं है। हमने कहा भाई हमें फिर जाने। सो वो छत पे हो कहने लगो अंकल पापा कह रहे हम घरे नहीं है। हमने कही भाग आओ। अब और क्या कह रहे? उन्हें बिल्कुल ऐसा ही कह दे कि पापा जी कह रहे कि हम घरे नहीं है। कहा मोड़ी मोड़ा का जाने लटका झटका। पूरे गांव में नींबू मिर्चें टंग गई। अब बैठी पंगत, जितने घुआरा के लड़का हते सब भग गए। सियाने गए रामधुन मंडल वारे दम बांध के लड़कों से बोले कि चलो यार घुआरा की नाक कटत के गांव में लड़का नहीं है पार्श्वे बारे। लड़का बोले दाऊ नाक कटे चाहे मूड हम रहने जो मारे भी। रामधुन बारी बोले काय रे हम इतने दिन से रामधुन कर रहे हैं ऐसे ऐसे बाबा जी हरे बैठा रहे और तुम्हारे भूतों डरा रहा है। सांप को बाबा जी हर से गला बंधवा दे रहा है, एक को भूतने लग। लड़का बोले दाऊ भूतों को डर नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 2.5 फुट ऊपर लफलफा रहा। अकौ पातर पर सवे गए, अकौ न्योरे, अकौ छेथी पे दे दो। सो पातर ही पे मारे जी इन्हें गड़ा काम कर है भभूते से हम और नहीं जा रहे हो तुम्हारे भी। एक दादा बोले हम बता रहे उपाय। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक दियो। सो पातर वारे ने चक्कर सो पातर फेंक दी। अच्छा शंकर जी के बगल में को बैठो तो वो की घी चाहिए हाथी से। सो नमक को डोंगा वारो पीछे, पातर बारो आगे। बोले आगे बढ़ो। वो कहने लगे सुनो तो। बोले का? बोले यार समझ में नहीं आ रही कि जी खे हैं कहाँ हो। बैठे रहो अब तने बैठे रहो। वो तो बराता है सो देखे बैठ जाओ। बैठी रहो बहन जी हरो ने हो खड़ी। पूर्वानंद ने बिगाड़ो भी आओ, आनंद तो भैया है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भज्जा अब नहीं संभाल रहा आदमी। तन्नक और बैठे रहो दद्दा हरो 2-3 मिनट। कहाँ गई बराता? बोला आई थी आ जाती वो तो हो गई कथा। अब नहीं है कहा चे में नहीं आने मजा के। अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। 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 एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला, एड़ा भेड़ा आगे बदच जात रम तूला। आगे
बजत जात रमतूला। काऊ को की कही न माने, काऊ को की कही न माने, अपनी अपनी कात आज बम भोला की। अद्भुत अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। अब बारात को जल्दी ले आओ, आगे की चर्चा तो हम कल करेंगे आपसे। परसों हो जान देते सो तुम उन्होंने परस ही नहीं होन दी। अरे देखन काय ने चली रे, देखन काय ने चली, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काय ने चली रे, देखन काय ने चली रे दूल्हा, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। कल की कथा बड़ी मार्मिक कथा होगी। गंगा जी और शंकर जी का ब्याह, गणेश जी की मूड़ कट के कहाँ गई, और कार्तिकेय जी को जन्म और उनके 6 सर कैसे हो गए, और घर में कौन से गणेश जी रखो चाहिए, कौन से नहीं रखो चाहिए। आदमी घर के दरवाजे गणेश जी लगा ले थे, अच्छे माने जाते के नहीं माने जाते। कल कार्तिकेय गणेश जी को जन्म और गंगा और शिव जी के ब्याह को प्रमुख चर्चा, और कल 10-20 मिनट विशेषकर हमारी बिटियों से हमारी चर्चा हुई है। हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने घरे खबर लगा दियो। हमारी बिटियां जरूर आवे, हमारी कह दियो कि तुम्हारे भैया ने बुलाओ है कल कथा में। बेटा हरो लाख काम बिगाड़ दियो कल के, पर कल की कथा ने छोड़ियो। आप मचगाओ, अब कहा हो तो प्रसंग हम क्या करें, हल्ला देना ही नहीं तो अब 20 मिनट हो रहा 25 शांत बैठे थे हम तो सुना ही रहे थे, अपनी कोई गलती नहीं है में। देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली, भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काए ने चली रे, देखन काए ने चली रे दूल्हा, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। बैठ जाओ, कथा तो नहीं, एक सूचना दे दें आप और बैठ जाओ, 2 मिनट की सुन लो जब तक बारात आ रही है। बिना बारात की दर्शन करें को जइयो ने। सूचना ये है, आज तो गई बारात, आउटियम लग है। 15 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक सांवरे सरकार गौशाला में कथा को आयोजन होने हैं। सीधी सीधी बात जा सुन लो, हम और हमारे छोटे भैया नवीन विहारी, आप और यूट्यूब पे सुनो हुई है, 2 ही भैया 7 साल से हमारे गौशाला को संचालन कर रहे हैं। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है, 12 महीना में 24 घंटा में तुम्हें जब टाइम मिले तो चले जाइयो। हमारा संकल्प है कि जब तक हम जिंदा रहे हैं हमारी गौशाला में दूध बारी गैया नेजे है। वर्तमान में 350-400 गौ माता हैं, अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, ऐसी गौ माता की सेवा हो रही है। 15 जनवरी से हम एक कथा कर रहे हैं, जेमें 18 पुराण की कथा हो जाए। 18 मंचे बने हैं, 18 कथा व्यास बैठे, वे अपनो अपनो पाठ कर हैं। स्क्रीन पे आप गौशाला देख रहे हुई हो। 7 दिन रात को भंडारो, चाहे 10 लाख आदमी एक दिन में खाएं पर कोई घुमना नहीं होने, जो हमारा 3रा वर्ष 4था वर्ष है। 7 दिन रात को भंडारो चलत है। हमने उते 2 वृद्धाश्रम भी बनाए हैं, शादी घर भी बनाओ है। जो गार्डन में तुम्हें 2 लाख और 3 लाख रुपया लगे हैं, आप स्क्रीन पे देखो, तुम्हें गार्डन से कम नहीं लग रही हुई गौशाला।
टीवी की स्क्रीन पे आ रही है। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करता है, उनसे 1 नया रुपया वहां नहीं लिया जाता और 11,000 रुपया गौशाला की तरफ से वो बेनखो ये भैया की तरफ से और दे जाते हैं। ना कमरों का किराया, ना जनरेटर, ना स्टेज का, ना पंडाल का, ना तुम्हें जैसे तुम गार्डन जात हो ऐसे ही उते आते आदमी। चम्मच भी नहीं ले जाने। 25 लाख को टेंट धल्ला हमने जोड़ के, जहां कथा गए कोनो टेंट बारे से 2 चांदनी छोड़ा ले आए, कोनो की बिछाई उठा ले आए, कोनो की 2 कुर्सी ले आए, कोनो से गंजा मंगा ले आए, कोनो गांव से बाल्टी मंगा ले आए। ये सो कर करके मैंने 30 लाख को टेंट कर लाओ। हाँ, तो 7 दिन रात का भंडारा, 18 पुराण की कथा, उते हम जजमान बनाऊ थे 2 ही भैया साल भर। तुम्हें इतने हम 25 कार्ड दे हैं छपवा के, तुम्हारी फोटो रहे है, उते हम बैठवे बारे से 11,000 रुपया लेते हैं। 7 दिन के जजमान बनो पर 11,000 ले हैं। 7 दिन रात भंडारो चल है, 18 पुराणों की तुमसे रोज पूजा करवाए हैं। सवेरे से यज्ञ हुई है, 11,000 को हम किलो तुम्हें सामान दे दें पूजा को, 7 दिन को हवन को। वो हम ऐसे करवाते हैं कि हम हर आदमी की इच्छा होत के हम कथा करें, हम नहीं कर पा सबके तब अकेले आदमी, तो हम आओ जो के हमारी कथा को घुंझोने लगी रेवे कि हम विपिन बिहारी की कथा नहीं करवा पाए। ऐसे साल में 1 बार वो कथा के जजमान बनो। तुम 25 रिश्तेदार वाले आइयो संगे, हम रुकबे की व्यवस्था करें, बिल्कुल VIP घर जैसी व्यवस्था दे हैं। और तुम्हारे जो 11,000 रुपया है वे हम वही गौशाला के निर्माण में लगा दें। रही हमारी, अगर हमारे पिछले वीडियो तुमों ने सुने हुए हैं तो 7 साल पहले जिस दिन हमने गौशाला की नींव रखी थी, उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख दिया था। और अभी भी बिहारी जी के ऊपर हाथ है कि जिस दिन उस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाए, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे। और अगर 7 साल में खाला होए तो जे बिहारी